हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फैल्कन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 3। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें एक टॉपिक है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात के डिफिनीशन क्या है? जब तीन या तीन से अधिक राशियां दी हों और उनमें से एक राशि का परिवर्तन दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर करता हो, उसे क्या कहते हैं? हम लोग मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक, एकदम इसी डिफिनीशन पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे में प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं। तो बताइए 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस दीवार को कितने दिनों में तैयार करेंगे? तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया आदमी, फर्स्ट भाई लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे घंटा, घंटे हो जाएगा, और यहाँ पे दिन। तो 16 आदमी जो होता है प्रतिदिन कितना काम करते हैं? कितना घंटा है? 14 घंटा काम करते हैं। कितने दिन में काम किया उन्होंने? 12 दिन में काम किया। ठीक, अब कह रहे हैं आदमियों की संख्या अगर 28 कर दी जाए, ठीक, और 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़े तो दिन कितने लगेंगे? मान लेंगे दिन कितने लगे? x। ठीक है, अब देखिए, अगर आदमियों की संख्या को बढ़ाएंगे, आदमियों की संख्या को बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि व्युत क्रमानुपाती होते हैं। और घंटा और दिन एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर दिनों की संख्या को बढ़ाएंगे तो घंटे की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना? अगर मान लीजिए, जैसे अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे डिफिनेशन में क्या दिया था कि जब तीन या तीन से अधिक राशियां दी हो, तो तीन राशियां हैं हमारे पास मिनिमम। आदमी हो गया, घंटा हो गया, दिन हो गया। ठीक, तीन या तीन से अधिक राशियां दी हो, उनमें से एक राशि का परिवर्तन दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर करता हो। अगर इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ भी चेंज हो रहा है और इसकी वजह से यहाँ भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या था? और उनमें से एक राशि का परिवर्तन दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर करता है। तो इसका इसका जिसमें जो चेंज हो रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है और इस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिश्र अनुपात हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 16 गुणे 12, 14 गुणे 12, बराबर लगाकर चिन्ह लगा देंगे। और फिर इधर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल में लिख देंगे। यहाँ पे 28 गुणे 12 गुणे x। ठीक है ना? अब देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 14 था, 14 2 जा 28 हो गया। ठीक, और 2 से इसको काट दिया, 8 हो गया। यानी कि x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। यानी कि x क्या था? दिनों की संख्या थी, यानी कि 8 दिन में काम पूरा होगा। यदि 28 आदमी आ जाएंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 8 दिन में पूरा होगा। आंसर क्या हो गया इसका? 8 दिन। ठीक है ना? तो मिश्र अनुपात का जो कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह से लगा लेंगे हम लोग। ठीक, यदि कहा जाए 1:2, 3:4 और 4:5 है, और क्या देखिए इन तीनों का जो होता है मिश्र अनुपात बताइए, तो क्या हो जाएगा? एक, तो जो ये इसका पहला पद है तीनों का, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 गुणे 3 गुणे 4 कर देंगे, बटे में 2 गुणे 3 गुणे, सॉरी 2 गुणे 4 गुणे 5 कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 3/10 हो जाएगा। ठीक, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5। तो करना कुछ नहीं है, अंश अंश का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 गुणे 3 गुणे 4 कर दिया है और नीचे हर का कर देंगे 2 गुणे 4 गुणे 5 करके काट दिया, 3 × 3 और 5 × 10। ठीक है, मिश्र अनुपात हो गया ये। अब देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन है कि एक दुर्ग में 1500 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह का खाना था। 6 सप्ताह के बाद 15 सैनिक और आ गए, तो बताइए खाना कितने दिन और चलेगा? ठीक है, तो पहली बात यह है कि 1500 सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 1 है
इनके लिए टोटल खाना कितने दिनों के लिए था? 16 सप्ताह के लिए था। ठीक, मतलब 1500 सैनिक 16 सप्ताह तक खाना खाएंगे, इतने दिनों के लिए खाना था। ठीक है, अब आगे दे रहा है कि 6 सप्ताह के बाद 1500 सैनिक और आ गए। तो 6 सप्ताह के बाद 1500 सैनिक आ गए, यानी कि 6 सप्ताह तक तो खाना उन्होंने खा लिया होगा, यानी बचा हुआ जो खाना होगा वो कितने दिन तक चलेगा? 10 सप्ताह तक चलेगा, क्योंकि 6 सप्ताह बाद सैनिक आए हैं, यानी कि 6 सप्ताह बाद अगर आए हैं सैनिक, तो 1500 सैनिकों के लिए खाना कितने दिन के लिए बचा? 1500 यहां लिखेंगे सैनिक, यहां लिखेंगे सप्ताह। तो मैं ये कह रहा हूं 1500 सैनिकों का खाना जो होता है 6 सप्ताह 16 सप्ताह के लिए था, और 6 सप्ताह के बाद और सैनिक आ गए, मतलब 6 सप्ताह तक इन्होंने खाना खाया होगा। बचा हुआ खाना कितने दिन के लिए बचा? 1500 सैनिकों के लिए खाना जो था वो कितने सप्ताह के लिए बचा हुआ था? केवल 10 सप्ताह के लिए बचा हुआ था। ठीक है ना, 10, क्योंकि 6 सप्ताह के बाद और सैनिक आ गए। कितने सैनिक आए हैं? लिखा हुआ है 1500 सैनिक आ गए। तो 1500 सैनिक जब और आ गए तो टोटल कितने हो गए? यहाँ से 1500 थे पहले से, 1500 और आ गए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3000 हो गया। यानी 3000 सैनिक आ गए, तो खाना अब कितने दिन चलेगा नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या कर देंगे? एक्स लगा देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक, अब करना कुछ नहीं है। अब देखो सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। ठीक, खाना सैनिकों की संख्या बढ़ गई है, तो सप्ताह की संख्या क्या हो जाएगी? खाना कम दिन चलेगा, यानी कि एक दूसरे के क्या हो गई है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत क्रमानुपाती है। तो मैंने कल क्या बताया था? 1500 लिखेंगे अपॉन में 3000 लिखेंगे, बराबर में इन दोनों को अपोजिट करके लिख देंगे, यानी कि x अपॉन में 10 कर देंगे, बस हो गया। ठीक, अब देखो 2 जीरो कट गया, यानी कि 1/2 बराबर 10 हो गया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 10 गुणे 1 बराबर x गुणे 2। ठीक है ना, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया, यानी कि 5 सप्ताह, यानी खाना कितने दिन चलेगा? 5 सप्ताह चलेगा। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, 1500 सैनिक थे, 16 सप्ताह के लिए खाना था, तो 6 सप्ताह के बाद कुछ और सैनिक आ गए, 1500 और आ गए, तो 6 सप्ताह के बाद कुछ और सैनिक आ गए, तो खाना कितने दिन के लिए बचा? केवल 1500 सैनिकों के लिए 10 सप्ताह के लिए खाना बचा। तो क्वेश्चन ये था कि 1500 सैनिक और आ गए, यानी कि टोटल 3000 सैनिक हो गए। तो 3000 सैनिक जब आ गए तो खाना कितने दिन चलेगा, कितने सप्ताह चलेगा, वो हमें निकालना है। तो हमने उसको मान लिया x, और हमने बताया था आपको कि अगर सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, मतलब अगर मान लो कि 1500 सैनिक, मतलब सैनिकों की संख्या बढ़ गई, तो खाना जो होता है कम दिन चलेगा, यानी कि यहाँ बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे घटेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा? 15/3000, 1500/3000 बराबर x अपॉन में 10 कर देंगे, यानी कि इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, x = 5 सप्ताह आ जाएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 90 रुपए को 4:5 के अनुपात में विभाजित करो, यानी कि 4:5 में विभाजित करो। तो क्या लिख लेंगे इसको हम लोग? 4:5 में है, 4:5 में विभाजित करना है किसको? 90 रुपए के। ठीक है ना, तो मान लेंगे, माना प्रथम भाग कितना हो जाएगा? x से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताए थे हम, 4x हो जाएगा, और द्वितीय भाग कितना हो जाएगा? x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है ना, अभी 90 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का जोड़ करेंगे कितना? 90 रुपए आना चाहिए, यानी कि 4x + 5x बराबर 90 रुपए कर दिया। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा? 90, यहां से काट देंगे, 10 आ जाएगा, x बराबर 10। ठीक, जब x बराबर 10 आ गया तो प्रथम भाग, इसको 2 भाग में बांटना था, तो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 × 10, कितना हो जाएगा? 40,
अब यहाँ से कर देंगे 5 गुणे 10 तो 50 रुपये, यहाँ पे 30 रुपये। यानी कि इसका जो 90 रुपये का 4:5 के अनुपात में या 4:5 में जब विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, पहला कितना आएगा 40 रुपये आएगा, दूसरा जो होता है 50 रुपये आएगा। ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वृत्त की परिधि और व्यास 3 मीटर 52 सेंटीमीटर है और 112 सेंटीमीटर है, तो दोनों का अनुपात, तो वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि कितना दिया हुआ है, तीन मीटर 52 सेंटीमीटर, ठीक, और व्यास 112 सेंटीमीटर, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, जब कभी भी अनुपात निकालते हैं तो बताए थे डिफिनीशन में क्या था कि सेम इकाई होनी चाहिए, यानी कि समान इकाई में होना चाहिए, समान इकाई और असमान राशि। तो ये देखो, ये मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यानी यहाँ मीटर भी है, यहाँ सेंटीमीटर है, यानी दोनों जगह क्या होना चाहिए, यहाँ भी टोटल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम लोग। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि हो जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 52 सेंटीमीटर, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 352 सेंटीमीटर, हमारा सेंटीमीटर में हो गया। अब हम लोग को कह रहा था कि परिधि और व्यास का अनुपात बताना है, यानी कि परिधि लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे व्यास, ठीक। परिधि टोटल कितनी है, 352, और व्यास कितना है, 112, ठीक। अब इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको काटेंगे, देखो 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 3 से काट देंगे, ठीक, 3 7 जा 21, ठीक है। नहीं 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 26 हो गया ये, और ये 176 था, ठीक। अब देखो, अब इसको हम लोग 2 से काट देंगे, नहीं कुछ गलत हो गया, 2 मिनट रुक जाओ, क्या हो गया, 352 बटा 112, 2 से काटो, 2 5 10, ठीक, 2 6 12, ठीक है ना, 2 से काटेंगे, ठीक, यानी कि 22/7 आ गया, ठीक है ना। इसका जो रेशियो आएगा 22/7 आएगा, ठीक। अब देखो परिधि और व्यास क्या होता है, ये भी जरा देख लो। जैसे मान लो कोई सर्कल है, यानी कोई वृत्त है, तो यहां से लेके यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं। ये पूरा जो है इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इस ये जो है यहां से यहां तक, ये पूरी डिस्टेंस, ये है हमारी क्या है, परिधि है, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसकी लंबाई होती कितनी है परिधि, 2πr, ठीक। और यहां से सर्कल का जो सेंटर है यानी केंद्र है, केंद्र से यहां से यहां तक मिला देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहां से पास हो, केंद्र से पास हो, तो इस बड़ी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, व्यास यानी कि डायमीटर, ठीक है ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, पता होगा आप लोग को, ठीक, जानकारी भी बता दिया ऐसे, ठीक है।
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है A/B बराबर 2/3 दे रखा है और B/C बराबर दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि A/B/C बताओ क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेंगे। एक तरीका ये देखो, A/B और B/C, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे 2:3 और 4:5। तो यहाँ पे बनाओ n, ठीक। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कर देंगे, 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 8। फिर अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, फिर 4 3 जा 12, ये हो गया। फिर अनुपात लगा देंगे, फिर 3 5 जा 15 15, ये हो गया हमारा A/B/C। ये हो गया तरीका, ऐसे ही हो गया। अब देखो इसका प्रॉपर तरीका क्या है करने का। प्रॉपर तरीका क्या है कि A/B, इसको जो हम लोग लगाएंगे तो हमने ट्रिक्स बता दिया ऐसे ही। A/B कितना है 2:3, ठीक, ये हो गया। अब A/B/C, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग 4:5, ठीक, ऐसे लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ले लो एलसीएम, 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो हमें यहां बनाना है 12। इसमें ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि 12 आ जाए, बताओ। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 12 हो जाएगा। 4 से यहां करेंगे तो 4 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे लिखा है 4/5। तो 4 में अब किसी से मल्टीप्लाई कर दें कि 12 आ जाए, यानी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से यहां भी कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, रेशियो में 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 15। देखो ये दोनों सेम सेम हो गया, बी है, यानी कि A/B B/C। हमको B को बराबर करना था, हमने B को बराबर कर लिया। तो आ जाएगा 8/12/15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरह से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 7,050 रुपए हैं, ठीक है ना। इसको हमें विभाजित करना है 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3, ठीक। इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं या तो मैं इसको देखो नीचे से इसको हटा दें हम लोग। नीचे से हम लोग हर को हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 4 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। अगर 5 4 और 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 60 आ जाएगा। अब 60 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 1/5 मल्टीप्लाई में 60 रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई में 60 1/3 मल्टीप्लाई में 60, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो काट देंगे तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 4 1 जा 4 4 5 जा 20 और ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 7,050 को 12/5 में विभाजित करना है, ठीक है। तो मान लेंगे कि पहला भाग कितना होगा, प्रथम भाग, माना प्रथम भाग कितना हो जाएगा 12x, द्वितीय भाग कितना हो जाएगा 15x, तृतीय भाग कितना हो जाएगा 20x। अब तीनों का अगर हम सम कर दें, जोड़ कर दें, तो कितना आना चाहिए, इसी के बराबर आना चाहिए। क्या करेंगे देखो 12x
प्लस 15x प्लस 20x बराबर 7,050 रुपये। यही था ना क्वेश्चन में? हाँ यही था। यानी कि इन तीनों का सम 7,050 रुपये के बराबर आना चाहिए। क्या हो जाएगा देखो, 5 2 7, ठीक, 2 2 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। फोर्टी सेवन से डिवाइड करो, एक बार में जाएगा 3, अब देखो 15 आ जाएगा, 150 कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। तो 3 भागों में डिवाइड करना था, यानी कि x की वैल्यू अब उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा, 12 गुणे 150, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे, 15 2 30 का 3 आया, 15 जा 15 और 18, यानी कि 1800 रुपये। पहला भाग जो था इसका 1800 रुपये हो गया। दूसरा 15 गुणे तो 225 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 रुपये। तीसरा करेंगे तो 20 गुणे 150, कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। ये हो गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि प्रथम भाग 1800, दूसरा 2250 और तीसरा जो हो जाएगा 3000, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो।